माफी मांगने के लिए वे लोग पहुंचे हैं, माफी मांगी गई है, पांव पकड़े गए हैं, गलतियां मानी गई हैं। क्या ऐसा करने के बाद अपराध छिप जाता है? क्या आप अधिकारियों को सस्पेंड कर देंगे तो क्या आपकी भूमिका के ऊपर कोई सवाल उठता नहीं है? क्या अन्य लोग उसके अंदर भागीदार नहीं हैं? क्या वो अकेले ही लोग ऐसे हैं जो उसके अंदर भागीदार थे, जिनको सस्पेंड करने से आपका कार्य खत्म हो गया? क्या बच्चियों को सुरक्षा देने का काम वाइस चांसलर रजिस्ट्रार महोदया का नहीं है? क्या यूनिवर्सिटी को वहां सुरक्षा प्रदान नहीं करनी चाहिए? क्या पढ़ने का माहौल नहीं देना चाहिए? क्या अटेंडेंस पूरी करने के नाम पर यह धांधली बंद नहीं होनी चाहिए? क्या अटेंडेंस पूरी किया, हर महीने नाम काट दिया, उस डर से बच्चे शोषित नहीं होते? क्यों उसको पढ़ने का माहौल नहीं दिया जाता? क्यों कच्चे कर्मचारी ही वहां पर पक्के भर्ती नहीं किए जाते? कच्चे कर्मचारियों की क्या जिम्मेवारी है? उन्हें क्या पे मिलता है और उसमें क्या वो आउटपुट दे पाते हैं? क्या एक प्रोफेसर 20,000 रुपए में और दूसरा प्रोफेसर 1.5 लाख रुपए में, जिसकी सेम वर्किंग है, क्या वो 1.5 लाख रुपए जो ले रहा है वो जस्टिफाई कर पा रहा है कि मैं एजुकेशन दे रहा हूं? और क्या जो टेंडर पे, ठेके पे भर्ती किए गए हैं वो प्रोफेसर सही एजुकेशन दे पा रहे हैं, सही क्लासेस लगा पा रहे हैं, टाइम पे क्लास में जाते हैं, टाइम से क्लास में आते हैं? और क्या उनकी क्वालिफिकेशन या उनके पढ़ाने का तरीका बच्चों को समझ में आता है? बहुत चीजें ध्यान में रखने की हैं और जो वाइस चांसलर को करना चाहिए। इसी पे अभय सिंह चौटाला ने काबिलियत पर सवाल उठाया था। वहां पर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर रिजल्ट नहीं है, पढ़ाई नहीं है, राजनीति है, केवल 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 प्योर राजनीति और शोषण। चाहे कर्मचारियों का शोषण हो, चाहे बच्चों का शोषण हो, चाहे लड़कियों का शोषण हो, चाहे लड़कों का शोषण हो, चाहे सिक्योरिटी गार्डों का शोषण हो, चाहे कच्चे कर्मचारियों का शोषण हो, वहां पर किसी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सभी का शोषण किया जाता है। और ये मैं खुद अनुभव से बता रहा हूं। यदि बात करते हैं, कोई ये कहेगा कि चौधरी रणवीर सिंह में भाई इनका फुडीज थी, कॉन्ट्रैक्टर था, जिस वजह से ये कह रहा है। कॉन्ट्रैक्टर था, इसी वजह से ये बातें बता पाता हूं, इसीलिए इस कॉन्फिडेंस से मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत एविडेंस हैं उनके खिलाफ और बहुत से नेताओं को भी पता है इस बात का कि उनके एविडेंस मौजूद हैं। एफआईआर करवाने के बाद भी हम शांत बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुप हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत हैं। इसका मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि शांति बनी रहे, एक पर्दा बना रहे। और जो लोग मेरे को जानते हैं, समझते हैं, वो ये चीज समझ सकते हैं कि जो बातें आपको बता रहा हूं वो 100% सत्य हैं। जिसे मानना है मानने, नहीं मानना जांच करवा लो, ओपन जांच करवा लो, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी का कोई अधिकारी मौजूद ना हो, जींद का कोई भी, जिसका संबंध यूनिवर्सिटी के किसी कर्मचारी से ना हो। आज एसपी साहब ने, कल ही